हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ओम वीरभद्रेश्वराय नमः। भक्तों, ये मंत्र भगवान भोलेनाथ के उस स्वरूप का है जिसके आगे कोई नहीं टिकता। महादेव को भोलेनाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भक्त वत्सल हैं और क्षण भर में ही अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। किंतु जब वो रुष्ट होते हैं तो उनके भय से पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। महादेव के व्यक्तित्व का ये भयानक परिवर्तन इस बात का परिचायक है कि कभी भी किसी की शांति एवं धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो अपने भक्तों की भक्ति के अधीन हो, सब कुछ क्षण भर में देने वाले भोले हैं। वो गलत देखकर पल भर में अपने क्रोध के अधीन सब कुछ सर्वनाश करने में भी नहीं चूकते। हमारे कार्यक्रम दर्शन से जुड़े सभी भक्तों का तिलक परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको भोलेनाथ के उसी रौद्र स्वरूप स्थान के दर्शन करवाने जा रहे हैं जहां आदि काल में महादेव ने अपने ही स्वरूप वीरभद्र को शांत किया था। तो आइए आज दर्शन करते हैं ऋषिकेश के समीप स्थित श्री वीरभद्र महादेव मंदिर के। भक्तों, ऋषिकेश के समीप वीरभद्र शहर में स्थित वीरभद्र महादेव मंदिर के इतिहास की बात करें तो यहाँ स्थित शिवलिंग आदिकाल से है। महादेव के रौद्र स्वरूप वीरभद्र के प्राकट्य एवं इस मंदिर के इतिहास से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार हरिद्वार के कनखल में दक्ष प्रजापति ने एक भव्य विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें सभी देवी देवता आमंत्रित थे। किंतु भगवान शिव को अपना घोर शत्रु मानने वाले राजा दक्ष ने अपनी बेटी सती तथा जमाता भगवान शिव को यज्ञ का आमंत्रण नहीं भेजा और भगवान शिव के मना करने के बाद भी माता सती उस यज्ञ में चली गई, क्योंकि माता सती का मानना था कि वो उन्हीं का घर है, तो आमंत्रण कैसा। यज्ञ में पहुंचकर माता सती ने सभी देवी देवताओं को देखा, किंतु उनके पति भगवान शिव का वहां कोई स्थान नहीं था। और मां सती ने राजा दक्ष से जब इसका कारण पूछा तो राजा दक्ष ने भगवान शिव के लिए कई अपशब्दों का प्रयोग किया जो देवी सती सहन न कर सकी और उसी यज्ञ कुंड की अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोध में अपने सिर से एक जटा उखाड़कर उसे रोषपूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया तथा उस जटा के पूर्व भाग से महादेव के रौद्र स्वरूप महाभयानक वीरभद्र प्रकट हुए। भगवान शिव के आदेशानुसार उनके वीरभद्र अवतार ने राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्यु दंड दिया, जिनको सबकी स्तुति पर भगवान शिव ने बकरे का सिर लगाकर पुनः जीवित कर दिया। फिर भी वीरभद्र का क्रोध शांत न हुआ। इस तरह क्रोध से ओतप्रोत वीरभद्र जब ऋषिकेश के इस स्थान पर पहुंचे तो वहां भगवान शिव ने उन्हें गले लगाकर उनका क्रोध शांत किया, जिससे वीरभद्र महादेव में समा गए तथा इसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए। तब से ये क्षेत्र वीरभद्र क्षेत्र और इस मंदिर को वीरभद्र महादेव मंदिर के रूप में जाना जाता है। वीरभद्र का भयंकर स्वरूप था, तो उस स्वरूप को देख करके डर जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, आंख बंद करके अपने स्वरूप को शिवलिंग रूप में परिवर्तन कर लिया। तब से ये शिवलिंग आज तक यही है। और आप देख सकते हैं, ऐसा कहते हैं कि जब युद्ध के दौरान जो वीरभद्र जी को चोट के निशान है, क्योंकि युद्ध तो विकराल युद्ध, घनघोर युद्ध हुआ था, तो वह चोट के निशान आज भी शिवलिंग पे विद्यमान है। आप वर्तमान समय में भी देख सकते हैं। और इस शिवलिंग की विशेषता ये कि 2 पार्टीशन में शिवलिंग है। कहते हैं कि भगवान शंकर प्रसन्न होकर के वीरभद्र से गले मिले, तो यहाँ पर इसलिए इस मंदिर का नाम वीरभद्र महादेव भी रख दिया गया है। भक्तों, इस मंदिर का निर्माण लगभग 1300 वर्ष प्राचीन माना जाता है। वर्ष 1975 में आर्कियोलॉजिकल विभाग द्वारा यहाँ खुदाई कराए जाने पर पता चला कि ये नगर पहली सदी के समय का है। यहाँ हुई खुदाई में पहली सदी से 8वीं सदी के बीच के अवशेष मिले हैं। यही नहीं, मंदिर के आसपास के क्षेत्र में जब भी खुदाई हुई या होती है तो वहां पर बहुत से शिवलिंग निकलते हैं। कहा जाता है कि जब वीरभद्र यज्ञ ध्वंस करने के उपरांत ऋषिकेश आए थे तो उनके साथ अन्य बहुत से शिवगण भी आए थे, इसलिए खुदाई में निकले ये शिवलिंग उन्हीं शिवगणों का स्वरूप हैं
जिन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। वीरभद्र नगर एक धार्मिक धरोहर होने के साथ ही एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में स्थापित है। जब आप इस मंदिर में भगवान वीरभद्र के दर्शन करने आते हैं तो आपको यहाँ विराजित हनुमान जी, संतोषी माता एवं शनिदेव भगवान के भी दर्शन होते हैं। मंदिर परिसर में कुछ पुराने पीपल एवं बरगद के वृक्ष भी हैं, जहां नीचे महादेव अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान होकर भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। परिसर के द्वार से प्रवेश करते ही यहाँ भगवान भोलेनाथ की बहुत ही सुंदर प्रतिमा के दर्शन होते हैं। भक्तों, यदि आप उत्तराखंड ऋषिकेश स्थित वीरभद्र महादेव मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। इति शुभम।